हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है और आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं समय एवं कार्य यानी टाइम एंड वर्क का। यह एक टाइप है जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह टाइप दिया गया सूत्र पर आधारित प्रश्न। तो सूत्र पर आधारित प्रश्न, तो यह कौन से सूत्र पे है इसको हम लोग देखते हैं। तो वह सूत्र है MDH मसाला। आप नाम सुने होंगे MDH मसाला। तो MDH मसाला पर ही यह सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ठीक है, तो MDH मसाला का यह सूत्र देखिए आप। यह सूत्र होता है M1 गुने D1 गुने H1 अब बटा W1। इससे पहले मैंने एक वीडियो में इसका जिक्र किया था, मात्र एक क्वेश्चन था इस प्रकार का, तो वहां पे मैंने बतलाया था। तो यदि आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो वह किस टाइप का आएगा, जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं रहेगा, जब तक कि आप टाइप वाइज नहीं पढ़िएगा, तब तक कि आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं होने जा रहा है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप जो भी वीडियो देखें शुरू से अंत तक देखें। इससे क्या होगा कि आपको ही फायदा होने वाला है, क्योंकि यानी आप जब तक के आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखिएगा, कंप्लीट टाइप नहीं देखिएगा, तो सोचिए कि जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो पता चलेगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है, किस टाइप पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसलिए पढ़ाई जरूरी है और उससे ज्यादा जरूरी है कि पढ़ाई को सही ढंग से करने की। तो पढ़ाई करने का भी तरीका होता है, यानी किसी भी काम करने का तरीका होता है। तो पढ़ाई करने का भी तरीका है कि आप टाइप वाइज यदि पढ़ते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कोई भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने वैसे ही पढ़ाना शुरू किया हूं, ठीक है। तो आप जब पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तब आप सेट प्रैक्टिस कीजिए या फिर कोई दूसरे बुक से बनाइए, वहां पे आपका क्वेश्चन फंसने वाला नहीं। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा, सारा क्वेश्चन बनेगा। क्यों? क्योंकि हर एक टाइप का क्वेश्चन आप सीख ही लीजिएगा तो फंसने का क्या बात है। क्योंकि मैथ में कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, उसमें आप कितना जानते हैं, उसके बारे में कितना गहराई से जानते हैं, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। और वही चीज मैंने बतला रहा हूं कि आप बिल्कुल गहराई से सीखिए, जिससे क्या हो कि कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपसे फंसे नहीं एग्जाम। अब इधर उधर से 5 क्वेश्चन इधर से पढ़िएगा, 5 क्वेश्चन उधर से पढ़िएगा तो सब खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो MDH यानी M1 गुने D1 गुने H1 अब बटा W1 अब बराबर में होता है M2 गुने D2 गुने H2 अब बटा में W2। अब देखिए M से क्या होता है, M से होता है मैन, M से होता है मैन यानी आदमी। D से होता है डे यानी दिन। H से होता है आवर यानी घंटा। और W से होता है वर्क यानी कार्य, काम, ठीक है। तो इसमें आपको 2 ही स्टेप बोलेगा, एक आपको दिया हुआ रहेगा और दूसरा में पूछेगा, कुछ ना कुछ पूछ देगा। वह आदमी की संख्या पूछे या फिर दिन पूछे या फिर घंटा पूछे, यही सब चीज पूछता है, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है कि पहला काम को इस टाइप लिखेंगे, इधर लिखेंगे यानी लेफ्ट साइड लिखेंगे। आप इसको लिख सकते हैं LHS हो गया इधर और इधर हो गया RHS, ठीक है। इधर हो गया लेफ्ट हैंड साइड और इधर हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। LHS आपको दिया हुआ रहेगा
आरएचएस में कुछ ना कुछ आपसे पूछेगा। तो यही चीज बैठाना है और इसी पर आधारित आपका प्रश्न है और देखिएगा कितना आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम लोग। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 81 नंबर क्वेश्चन है, 81। 12 व्यक्ति एक कार्य 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 व्यक्ति 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी 12 व्यक्ति, यानी M1 दिया हुआ है 12, ठीक है, और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, गुने 8। उसके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और उसके साथ शामिल हो गए। कार्य आरंभ किया और 3 दिन के बाद क्या होता है कि 3 व्यक्ति और आ जाते हैं। तदनुसार वे सब मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, यानी शेष काम का बात किया है, यानी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहां पे समझिएगा कि आखिर समझना क्या है इसमें समझना यही है कि ऐसा जब भी क्वेश्चन दिया हुआ रहे कि इतना दिन बाद कुछ आदमी चला गया या फिर कुछ आदमी आ गया, तो पहला स्टेप में से क्या करेंगे कि दिन को घटाएंगे, यानी जितना दिन बाद चला गया या फिर आ गया आदमी, ठीक है। तो देखिएगा कि आरंभ करने के 3 दिन बाद गया है तो 3 इसमें से घटा देंगे, समय में से 3 घटा देना है, ठीक है। और अगले पक्ष में क्या करना है कि जितना आदमी आ गया उसको ऐड कर देना है। तो देखिएगा 12 आदमी तो था ही, अब 3 दिन के बाद क्या होता है कि 3 आदमी और आ जाता है, तो 3 आदमी इसमें ऐड हो जाएगा, अब हो जाएगा 15 आदमी। तो वे सब मिलकर के शेष काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, यानी जो काम बचा हुआ है उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो यदि हम आदमी में दिन से गुना करते हैं तो टोटल वर्क होता है, ठीक है। तो देखिएगा कि 3 आदमी जब चला गया, इसका मतलब क्या है कि 6 आदमी ही बचा, 6 आदमी ने काम करा, है ना। तो अब काम बचा कितना, 12 गुने 6, सॉरी 3 आदमी चला गया यानी 5 काम यानी 5 आदमी बचा हुआ है। तो 12 गुने 5 ही शेष काम बचा हुआ है। पहले कितना था, 12 गुने 8 टोटल काम था, जिसमें से 3 व्यक्ति चला गया 3 दिन बाद। तो 3 दिन बाद 3 व्यक्ति चला गया तो दिन में से हम घटा देंगे तो बच जाएगा कितना, 5 दिन बचेगा। और आदमी में दिन से गुना कीजिएगा तो टोटल वर्क हो जाएगा, है ना। अब यहां पे बोला है क्या कि 3 व्यक्ति आ गया, अगर आ गया तो दूसरे स्टेप में जोड़ देंगे, अगर चला जाएगा तो दूसरे स्टेप में से घटा देंगे। यही काम करना है ऐसे क्वेश्चन को। तो कितना दिन में करेगा, यानी आपको D2 निकालना है, यहां से दोनों बात बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी D2 आपको निकालना है। यहां से देखिएगा 12 गुने 8 में से 3 घटाएंगे 5, इधर हो जाएगा 12 3 15 और गुने D2, 5 तिहाई 15, 3 चौके 12, यानी D2 बराबर हो गया 4 दिन, यानी शेष कार्य को यह 4 दिन में समाप्त कर देगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि A तथा B अलग अलग एक कार्य 6 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं, तदनुसार वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे। अब देखिए यह दूसरे टाइप का क्वेश्चन घुसेड़ दिया इसमें, यानी A करता है 6 दिन में जबकि B करता है 12 दिन में। तो इसका एलसीएम लेंगे, यानी पहले जैसा यह क्वेश्चन है ना, तो इसका एलसीएम लेंगे 12। अब यही तो समझना है कि ये कहां से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। जब तक कि पूरा आप नहीं देखिएगा पता चलेगा ये तो सूत्र पर है, कैसे बनेगा, क्या होगा नहीं होगा, यानी ऐसा होता है। लेकिन जब आप सारा टाइप को कंप्लीट कर लीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाला। तो देखिएगा 6 दूनी 12, 12 एकम 12।
ऐसा प्रश्न आप पढ़े ही हैं, तो ज्यादा बतलाने का इसमें जरूरत नहीं है। तो ए एक दिन में 2 काम करता है, जबकि बी एक दिन में 1 काम करता है। अब बोला कि दोनों मिलकर के कितना दिन में काम कर देगा, तो टोटल काम 12 गो है और दोनों मिलकर के करेगा तो 2 1 3 काम डेली होगा, 3 चौके 12, यानी 4 दिन में काम समाप्त, 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं। अब देखिए यहां पे 200 मीटर लंबी दीवार क्या है, काम है ना, है 200 मीटर लंबा दीवार है, तो वह क्या है, एक काम है। तो काम को कहां लिखना है, नीचे लिखना है, यानी W के जगह पर, है ना। अब 40 व्यक्ति हैं तो M1 के जगह 40 लिखिए आप। 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबे दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में करता है, ठीक है। 12 दिनों में करता है, प्रतिदिन कितना घंटा काम करके, 8 घंटा, यानी M1 गुने D1 गुने H1, ठीक है। अब बटा W1 कितना मीटर, तो 200 मीटर लंबा कोई दीवार है, यानी वर्क हो गया, एक स्टेप क्लियर हो गया यहां से। तदनुसार 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बनाएंगे। अब देखिए, अब 30 व्यक्ति हैं, प्रतिदिन 6 घंटा काम करके कितना दिन में, यानी D2 निकालना है आपको, प्रत्येक दिन 6 घंटा काम करके, तो H2 के जगह पर आपको क्या रखना है, 6 रखना है। अब बटा में वर्क कितना है, वर्क है 300 मीटर, यह दीवार जो है 300 मीटर है। अब यहां से क्या कर देना है, दोनों को बराबर कर देना है। अब यहां से कटने वाला है तो काट दीजिए, क्योंकि बराबर के इधर उधर क्या होता है, क्रॉस गुना होता है, जबकि ऊपर नीचे करता है या फिर बराबर के सामने सामने करता है। बराबर का नियम देख लीजिए कि बराबर में क्या होता है कि क्रॉस गुना होता है, लेकिन सामने सामने करता है या फिर ऊपर ऊपर करता है, ठीक है। क्रॉस कटेगा नहीं, क्रॉस गुना हो जाता है। तो हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं इसको, 1 जीरो से यहां देखिए 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया। अब ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, D2 बराबर बच गया, इधर आपका कितना बचा हुआ है, 4 गुने 8, यानी 8 चौके 32, यानी 32 दिन में काम समाप्त कर लेगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि X संख्या के आदमी, यानी यहां पे ए ने बोला कि 10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी, यहां बोला कि X संख्या में आदमी है, यानी X आदमी है। X आदमी एक कार्य 30 दिनों में पूरा कर लेता है, 30 दिनों में पूरा कर लेता है। यदि वहां 6 आदमी और मिल जाए तो वही कार्य पहले से 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा। बोला कि 6 आदमी और आ जाए, यानी पहले 1 आदमी था और 6 आदमी और आ जाएगा तो और बढ़ जाएगा इसमें, यानी जुड़ जाएगा। पहले 1 आदमी काम कर रहा था, अब 6 आदमी और आ गया, यानी x + 6 हो गया। तो कह रहा है तो वही कार्य पहले से 10 दिन कम समय में पूरा हो जाएगा, यानी पहले 30 दिन में पूरा होता था, अब हो जाएगा 30 दिन से 10 दिन कम में, यानी 20 दिन में पूरा हो जाएगा, 20 दिन में पूरा हो जाएगा। ये चीज समझ गए होंगे। तदनुसार X संख्या कितनी है, यानी X का वैल्यू हम लोग को निकालना है। यहां से बराबर करेंगे हम लोग, LHS RHS बराबर करेंगे, है ना। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहां से इसको एक कटने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 2 से गुना करेंगे 2x + 6 दूनी 12, 2x इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी 3x में से 2x घटाइएगा बराबर 12, तो x बच जाएगा, x बराबर कितना 12, यानी 12 आदमी शुरू में था, ठीक है। यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 12 आ गया।
यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि x-1 व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में किया गया कार्य, यानी x-1 क्या है? व्यक्ति है, यानी आदमी है, ये इतना आदमी है, और x+1 दिन में किया गया क्या कार्य? तो आदमी गुने दिन यानी कुल वर्क, और x+1 व्यक्तियों द्वारा x+2 दिनों में किया गया कार्य, यानी दूसरा बात यहां से लेते हैं, x+1 व्यक्ति द्वारा x+2 दिन में किया गया कार्य का अनुपात दे दिया है, अनुपात इसका दे दिया है। तो देखिएगा यहां पे भी इसका हम लोग क्या करेंगे कि अनुपात करेंगे, है ना। अनुपात दे दिया है कितना, बराबर में लिखेंगे 5:6 दे दिया गया, यानी दोनों का अनुपात दे दिया है 5:6, दोनों बात बराबर कर दिए। तो यहां पे पूछ रहा है कि x का मान कितना, तो समझिएगा यहां पे ये दोनों को गुना करेंगे तो देखिए x-1 इंटू x+1 यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो जाएगा, आई हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 होगा। अनुपात मतलब क्या होता है? बटा होता है, बटा भी लिखते हैं हम लोग, है ना। अब यहां पे क्या करना है कि ये दोनों को गुना कर दीजिए, तो x में 1 से x स्क्वायर प्लस 1 से फिर 2 में तो 2x, फिर 1 से 1 में x, फिर 1 से 2 में +2 बराबर ये हो जाएगा 5, अनुपात के मतलब बटा में 6। क्रॉस गुना करेंगे अब, है ना, क्योंकि बराबर में क्या होता है कि क्रॉस गुना होता है, जब दो भिन्न आपस में बराबर हो तो क्रॉस गुना करते हैं। 6 से इसमें गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 6 एकम 6 बराबर 5x स्क्वायर प्लस ये 2x और 1x 3x, तो 5 तिहाई 15x हो जाएगा, अब प्लस 5 दूनी 10। अब इसको ला करके हम इधर घटा देते हैं, तो इधर इसको घटाइएगा तो हो जाएगा आपको 6x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर घटाएंगे तो x स्क्वायर बचेगा। इसको हम लोग इधर लाते हैं तो -15x बचेगा, इसको इधर लाते हैं तो -6 पहले से है, इधर देखिए प्लस 10 है, इधर आएगा तो -10 यानी -16 हो जाएगा, उधर कुछ ना तो 0, है ना। अब यहाँ पे समीकरण आ गया, यानी इक्वेशन आ गया यहाँ से। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ते हैं देखिए, फर्स्ट इंटू लास्ट पर जोड़ घटा के बीच वाला, फर्स्ट इंटू लास्ट यानी पहला गुने अंतिम, और जोड़ घटा करके बीच वाला आना चाहिए, यानी ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे उसको कि जोड़ घटा करके ये वाला आना चाहिए। तो 16 एकम 16 यानी इससे पहले किसी भी अंक से गुना नहीं, यानी 1 से गुना है, तो 16 एकम 16, 16 को दो भाग में तोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 16 एकम 16, और 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, है ना। तो यहां से हम लोग लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 16x प्लस x, क्योंकि 16x में से -16x में से 1x घटाइएगा तो -15x बचेगा, -16 बराबर 0। यहां से क्या करते हैं कि ये दोनों में से x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लीजिएगा, यहां x बच जाएगा, आई बच जाएगा सॉरी माइनस में 16, प्लस में 1 कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा x -16 बराबर 0। यहां लिख लेते हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा कहीं। अब यहां से हम लोग देखते हैं क्या कि ये दोनों बराबर आना चाहिए, यानी x -16 है, एगो है x + 1, तो x + 1 बराबर भी 0, या फिर आप इसको लिख सकते हैं x बराबर इधर प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो माइनस में 1, फिर आप लिख सकते हैं इसको x -16 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 16 उधर जाएगा तो प्लस में 16,
यहां से 2 वैल्यू आ गया किसका, x का, तो x का वैल्यू कौन सही होगा, तो x का वैल्यू वही सही होगा जो प्लस में आएगा, है ना। माइनस में तो दिन नहीं होता है, यानी समय माइनस में होता है, नहीं होता है, ठीक है। क्या माइनस में काम किया जाता है, नहीं, ठीक है। अब कोई माने चले कोई भी काम करेगा तो दिखेगा काम कीजिए, हाँ प्लस में काम कुछ हुआ, माइनस में कोई काम होता है क्या, नहीं होता है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यही आ गया आंसर आपका कितना 16, यानी x का वैल्यू आ गया 16, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। तो एक छात्रावास यानी लॉज है, तो उसमें क्या है कि यानी हॉस्टल है, सॉरी एक छात्रावास है जिसको हॉस्टल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री यानी खाने के लिए जो पर्याप्त खाद्यान्न है यानी खाद्य सामग्री है जो कि 45 दिनों के लिए है, यानी 120 छात्र लगातार खाना खाएगा ना डेली डेली, तो 45 दिन तक के चलेगा। यानी 120 छात्र है, यानी आदमी की संख्या 120 है, और गुने 45 दिन तक के चलेगा, ठीक है। m1 गुने d1 हो गया। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं, यानी 120 पहले से तो था ही, अब 30 और आ जाए, यानी 120 प्लस 30 हो जाए, 30 और आ जाए, तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी, यानी वही खाद्य सामग्री जो है वह कितना दिन में समाप्त होगा, यानी D2 आपको निकालना है। ये दोनों बात बराबर हो गया है यहां से, ठीक है। अब यहां से क्या करना है आपको, 120 गुने 45 बराबर 120 प्लस 30 यानी 150 गुने D2, 1 0 से 1 0, 15 तिया 45, D2 बराबर हो जाएगा 12 तिया 36, यानी 36 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि अब देखिए आदमी बढ़ेगा तो दिन यानी कम दिन में समाप्त हो जाएगा खाना। आदमी कौन था तो ज्यादा दिन तक के चला था, यानी 120 स्टूडेंट था तो 45 दिन तक के खा सकता था, जबकि 30 और बढ़ गया तो 45 दिन से कम में खत्म हो जाएगा, यानी 36 दिन में काम तमाम हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा इसका 36 दिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य के 8 गुने कार्य को इसे आधे समय में पूरा करने के लिए ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो देखिएगा यहाँ पे जब 12 व्यक्ति रहता है ना तो 4 दिन में काम कर लेता है, यानी 12 व्यक्ति 4 दिन में काम समाप्त कर लेता है। इस कार्य के 8 गुने कार्य को, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे काम क्या है, एक काम है, और यहाँ पे क्या है इसका 8 गुना काम, यानी काम तो नीचे ना लिखते हैं वर्क, तो एक काम था, अब इसे 8 गुना काम को क्या करता है कि इसे आधे समय में, यानी ये 4 दिन में करता है तो इसको 2 दिन में ही करना है, यानी इसे आधा समय में पूरा करने के लिए ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी यहां पे आपको M2 निकालना है, ठीक है। तो यहां से इसको क्या करते हैं, काट कूट करते हैं, काटिएगा इसको तो 2 से 2 चौके 8। अब यहां पे क्रॉस गुना होगा, क्योंकि जब दो भिन्न आपस में बराबर होता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, है ना। तो यहां पे गुना कीजिएगा तो M2 बराबर हो जाएगा आपको, M2 बराबर 12 चौके 48 और गुने 4, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 4 चौके 16, 16 3 19, यानी 192 आदमी की आवश्यकता होगी, तब उससे आधा समय में उससे 8 गुना ज्यादा काम किया जा सकता है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा।